हेलो एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया। एंड आई एम विराट और हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। तो विराट, आज 24 सितंबर 2025 के लिए क्या खास है? जिया, आज का डोज ऑफ करंट अफेयर्स इज पैक्ड विद एक्शन। और हाँ लिसनर्स, ये सारे अपडेट्स हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से हैं, जो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। एग्जैक्टली। हमारी पीडीएफ में सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स होते हैं, नो एक्स्ट्रा फ्लफ। फिर भी इट परफॉर्म्स बेटर देन अदर सोर्सेज। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करना। चलो जिया, लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। यस, सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी NLP की 3rd एनिवर्सरी मना रहा है। ये पॉलिसी 2022 में PM मोदी ने लॉन्च की थी। अच्छा, तो इसका मेन एम क्या था जिया? इसका विजन था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना और 2030 तक इंडिया की रैंकिंग को लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 25 में लाना। ये PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ मिलकर काम करती है। इंटरेस्टिंग। और इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है जिया? DPIIT ही इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान। और सुनो विराट, इसके अंडर जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, उसने 160 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट किए हैं और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने 75 मिलियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर्स को ट्रैक किया है। वाओ, दैट्स मैसिव प्रोग्रेस। स्टेट्स का क्या रोल है इसमें जिया? गुड क्वेश्चन। 27 स्टेट्स और यूटीज ने अपनी स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज बना ली हैं एंड 19 ने तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस भी दे दिया है। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इंप्रूव होकर 38th हो गई है। दैट्स ग्रेट न्यूज। इसमें कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है क्या? हाँ, IIM बैंगलोर ने सस्टेनेबिलिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस मेजरमेंट टूल यानी टेम्प्ट डेवलप किया है और DPIIT नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स का असेसमेंट कर रहा है। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट न्यूज। इंडिया ने गुवाहाटी, आसाम में बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट होस्ट की है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फुल फॉर्म याद रखना इम्पोर्टेंट है विराट। एब्सोल्युटली। ये समिट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसे असम के गवर्नर लाकुन प्रसाद आचार्य ने इनॉग्रेट किया था। इसमें सभी बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज से 80 से ज्यादा यंग लीडर्स ने हिस्सा लिया था। और ये PM मोदी के 21 पॉइंट एक्शन प्लान का हिस्सा था, जो उन्होंने 6th बिम्स्टेक समिट में अनाउंस किया था। करेक्ट। मूविंग ऑन, यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने पैन इंडिया यात्री सेवा दिवस 2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट से। इसका एम है एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर सेंट्रिक एक्सपीरियंसेस और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देना, जैसे फ्री मेडिकल चेकअप्स और हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स। ओह नाइस। और इसमें विमेन ट्रैवलर्स के लिए भी कुछ स्पेशल था, राइट? हाँ, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंडर विमेन ट्रैवलर्स पर स्पेशल फोकस था। मिनिस्टर ने यह भी बताया कि एयर ट्रैवलर्स का नंबर 2014 में 11 करोड़ से बढ़कर 2025 में 25 करोड़ हो गया है, डबल से भी ज्यादा। इनक्रेडिबल ग्रोथ। अगली खबर एनर्जी सेक्टर से है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 नोटिफाई की है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब? सिंपल टर्म्स में ये वो हीट एनर्जी है जो अर्थ के अंदर से निकलती है, उसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ये पॉलिसी इंडिया के 2070 नेट जीरो गोल को सपोर्ट करेगी। गॉट इट। तो इस पॉलिसी से होगा क्या जिया? ये जियोथर्मल एनर्जी की एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन को एनकरेज करेगी। मिनिस्ट्री ने इनिशियल स्टेप के तौर पर 5 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन भी कर दिया है। डेवलपर्स को 30 साल तक की लॉन्ग टर्म लीज भी मिल सकती है। ब्रिलियंट। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक और बड़ा कदम। डेफिनेटली। चलो अब बैंकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यस। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनटेक कंपनी कीवी के साथ मिलकर AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कॉस्मो साउंड्स कूल। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये एक रुपे पावर्ड कार्ड है जो UPI बेस्ड क्रेडिट पेमेंट्स एनेबल करता है, स्पेशली फॉर यंग, टेक सैवी एंड न्यू टू क्रेडिट यूजर्स, मतलब क्रेडिट ऑन UPI। नेक्स्ट अप, DBS बैंक इंडिया अब GST कलेक्ट करेगा।
आरबीआई ने उन्हें एजेंसी बैंक के तौर पर ऑथराइज कर दिया है। इसमें अब बिग डील क्या है विराट? बिग डील ये है कि डीबीएस बैंक इंडिया देश का ओनली होली ओन्ड सब्सिडियरी बैंक है जिसे आरबीआई से ये ऑथराइजेशन मिला है। वो अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डीबीएस आइडियल के थ्रू इंस्टेंट जीएसटी पेमेंट्स फैसिलिटेट करेंगे। Okay, that's a significant point for the exam. Next is about PFRDA. यस, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क अनाउंस किया है जो अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव होगा। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। बेसिकली अब पेंशन फंड्स जैसे पीएफ्स अलग अलग सब्सक्राइबर ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। हर स्कीम में कम से कम मॉडरेट और हाई रिस्क वेरिएंट्स ऑफर करने ही होंगे। हाई रिस्क वेरिएंट में 100% तक इक्विटी एलोकेशन हो सकता है। 100% equity? That's quite aggressive. Charges का क्या? टोटल एनुअल चार्जेस को 0.30% ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम पर कैप किया गया है। AUM क्या होता है ये? AUM का मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये टोटल मार्केट वैल्यू है उन इन्वेस्टमेंट्स की जो एक फंड मैनेज कर रहा है। इसमें एक इंसेंटिव भी है। जो पीएफ्स 80% से ज्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स अट्रैक्ट करेंगे उन्हें 0.10% का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। एंड वन लास्ट थिंग, स्कीम्स के बीच में स्विचिंग सिर्फ 15 साल के वेस्टिंग पीरियड के बाद ही अलाउड होगी। ओके, डिटेल्ड अपडेट ऑन एनपीएस। थैंक्स विराट। लिसनर्स, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है, बट इट्स अ यूजफुल ब्रेक फॉर यू। टेल देम जिया। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से याद करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। वी प्रॉमिस यू, इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। एक बार जो पढ़ लिया वो कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ गेम चेंजर। Absolutely. Do check it out. चलो, back to the news. Agreement section. यस, आईआईएम उदयपुर ने डेटा मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और एआई इकोसिस्टम में इंडिया की कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस किए हैं। जैसे कि पहला, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ एमओयू साइन किया है टू एक्ट एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर द डेटा इनोवेशन लैब। दूसरा, नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। एंड थर्ड, दे हैव जॉइन्ड द भाषिनी इनिशिएटिव अनुसंधान मित्र के अंडर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के लिए। Wow, IIM Udaipur is on a roll. Next agreement is about quantum tech. इंडिया ग्लोबल फोरम और क्वांटम इकोसिस्टम्स टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है। ये पार्टनरशिप यूके इंडिया फ्यूचर फोरम यानी UKIFF ने फैसिलिटेट की है। क्वांटम टेक, आसान भाषा में? Quantum tech uses principles of quantum mechanics to create super powerful computers and secure communication. ये पार्टनरशिप एक कॉम्प्रिहेंसिव यूके-इंडिया क्वांटम वैल्यू चेन मैप डेवलप करेगी। Got it. Future is here. इंटरनेशनल न्यूज पर आते हैं। इंडिया इंटरपोल एशियन कमेटी का मेंबर इलेक्ट हो गया है। फैंटास्टिक! ये सिंगापुर में हुई 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। इंडिया को सीबीआई की डेलीगेशन ने रिप्रेजेंट किया। इससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज पर रीजनल कोऑपरेशन और स्ट्रांग होगा। डेफिनेटली। नेक्स्ट, G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल की 2025 एडिशन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हो रही है। और थीम है Equity Based Science, Technology and Innovation for Inclusive Human Development and Global Sustainability. इंडिया की तरफ से प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने पार्टिसिपेट किया। बाय द वे, 2024 की एडिशन पेरिस में हुई थी, जिसे इंडिया ने जॉइंटली होस्ट किया था। गुड टू नो। एंड क्विकली एक ट्रेड डील भी फाइनलाइज हुई है। यस, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन ने इंडोनेशिया यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA को फाइनलाइज कर दिया है। दिस इज द थर्ड ट्रेड डील द EU हैज साइंड विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, मूविंग टू साइंस। IIT बैंगलोर के रिसर्चर्स ने 6G के लिए स्मार्ट वॉल्स डेवलप की हैं। स्मार्ट वॉल्स साउंड्स लाइक समथिंग फ्रॉम अ मार्वल मूवी। इट डज। इन्हें रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सर्फेसेस कहते हैं। ये पैनल्स मोबाइल नेटवर्क सिग्नल्स को रीडायरेक्ट और फोकस करने का काम करते हैं। ये आने वाले 6G सिस्टम्स और एग्जिस्टिंग 5G एडवांस नेटवर्क्स को इम्प्रूव करेंगे। टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट। अब स्टेट न्यूज पर आते हैं। महाराष्ट्र से 2 खबरें हैं। लेट्स हियर इट। पहली, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम ऑफिशियली बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। ये लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है। अर्लियर जिले का नाम भी बदला गया था। अहिल्यानगर, नोटेड।
दूसरी खबर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई के हिस्टोरिक सैसून डॉक के मॉडर्नाइजेशन के लिए फिनलैंड के साथ पार्टनरशिप की है। ग्रेट, चलो अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स और डेज कवर कर लेते हैं। गो हेड विराट। वंदना गुप्ता को कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स अपॉइंट किया गया है एंड डॉक्टर सीमा सामी बाहुस को यूएन वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किया गया है फॉर अ सेकेंड टर्म। परफेक्ट। एंड नाउ फॉर द इम्पोर्टेंट डेज फॉर September 15। आज 2 इम्पोर्टेंट डेज हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। What's the theme for this year? The 2025 theme is From Voice to Action. ये UN ऑब्जर्व करता है since 2008. And the second day? It's a day for our nation builders, National Engineers Day. ये सर विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। He was a renowned civil engineer and a Bharat Ratna recipient. A big shout out to all the engineers listening. Here, here. और कल यानी September 16 के लिए भी एक हेड्स अप, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसकी थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। Great wrap up, Jia. So that was all for today's current affairs. Yes, and we hoped you found this session useful. Wait, Jia. Before we sign off, a very exciting announcement for all our competitive listeners. Are you ready for the IPL of current affairs? Tell them, Virat. Score Clever presents the Current Affairs League. ये एक डेली क्विज है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज रात 8 बजे होता है। इसमें दिन के करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है, मंथ एंड तक आपके स्कोर्स अक्यूमुलेट होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो प्रैक्टिस भी, कंपटीशन भी और रिवॉर्ड्स भी। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करें CA लीग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। डोंट मिस इट। So that's a wrap from Virat and me, Jia. Keep learning with Score Clever. See you tomorrow. Jai Hind.